5 फरवरी को दिल्ली के 1,55,00,000 लोग वोट डालेंगे और 3 दिन बाद यानी कि 8 फरवरी को नतीजे सामने आएंगे। कई सीटें ऐसी हैं जहां मुकाबला कांटे का है। इन सीटों की एक एक डिटेल हम आपको बताएंगे अपने खास शो हॉट सीट में। तो चलिए आज बात करते हैं दिल्ली की ओखला सीट की। दिल्ली की चर्चित विधानसभा सीट ओखला में इस बार दिलचस्प मुकाबला है। मुस्लिम वोटर्स की बहुलता वाली सीट पर 3 मुस्लिम उम्मीदवारों के चलते टफ फाइट। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर अपने सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे और मौजूदा विधायक पर दांव लगाया। लगातार तीसरी बार ओखला से मैदान में अमानतुल्ला खान। बीजेपी ने मुस्लिम वोटर्स में अच्छी पैठ रखने वाले निगम पार्षद मनीष चौधरी को ओखला से उतारा। कांग्रेस ने इसी सीट से 2 बार विधायक रहे आसिफ मोहम्मद खान की बेटी अरीबा खान को उम्मीदवार बनाया। पहली बार AIMIM भी ओखला सीट से लड़ रही है चुनाव। असदुद्दीन ओवैसी ने जेल में बंद दिल्ली दंगों के आरोपी शिफा उर रहमान खान को उम्मीदवार बनाया। पिछले 2 चुनाव में ओखला विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी का मजबूत गढ़। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में अमानतुल्ला खान की एक तरफा जीत हुई। दोनों पार अमानतुल्ला खान को 60% से ज्यादा वोट मिले। 2015 में 62.56% तो 2020 में 66.3% के साथ आम आदमी पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री। अमानतुल्ला खान ने दोनों बार बीजेपी उम्मीदवार ब्रह्म सिंह को बड़े अंतर से हराया। पहली बार 64,000 और दूसरी बार 71,000 वोट से के बड़े अंतर से शिकस्त दी। 2013 में अपने पहले चुनाव में ओखला सीट हार गई थी आम आदमी पार्टी। कांग्रेस के आसिफ मोहम्मद खान ने आप प्रत्याशी इरफान उल्लाह खान को करीब 27,000 वोटों से दी थी शिकस्त। 2013 के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर ओखला से चुनाव लड़ रहे थे अमानतुल्ला खान। 4,000 से भी कम वोटों के साथ 6ठे नंबर पर रहे थे। आम आदमी पार्टी से पहले कांग्रेस का मजबूत किला था ओखला। 1998, 2003, 2008 और 2013 में लगातार 4 बार जीती कांग्रेस। परवेज हाशमी ने बैक टू बैक 3 जीत दिलाई। परवेज हाशमी के नाम ओखला से लगातार 4 बार विधायक रहने का रिकॉर्ड। 1993 से 2008 तक लगातार जीते। पहली बार जनता दल तो 3 बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक रहे। 2009 के उपचुनाव में कांग्रेस से छिन गई थी ओखला सीट। आरजेडी के टिकट पर आसिफ मोहम्मद खान ने बीएसपी उम्मीदवार को दी थी शिकस्त। ओखला सीट पर दल बदल का पुराना खेल। परवेज हाशमी और आसिफ मोहम्मद खान से अमानतुल्ला खान तक ने समय समय पर पाला बदला। पिछले 2 चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार रहे ब्रह्म सिंह 3 बार बीएसपी के टिकट पर लड़ चुके थे चुनाव। मुस्लिम आबादी वाले ओखला में आज तक नहीं खुला बीजेपी का खाता। हालांकि पिछले 2 चुनाव में बीजेपी के वोट शेयर में बढ़ोतरी जरूर हुई। आप कांग्रेस और AIMIM के 3 मजबूत चेहरों के मैदान में होने से मुस्लिम वोटों का बिखराव तय है। मुस्लिम वोट बटे तो बीजेपी को मिल सकता है फायदा। ओखला सीट पर 53% मुस्लिम वोट ही करते हैं। हार और जीत का फैसला 15% गुर्जर, 9% पूर्वांचली और 5% दलित वोटर भी निर्णायक हैं। ओखला विधानसभा सीट के अंतर्गत शाहीनबाग, मदनपुर खादर, खिजराबाद, तैमूर नगर, जाकिर नगर मुस्लिम बहुल इलाके, सरिता विहार, भरत नगर में भी रहते हैं गैर मुस्लिम आबादी। 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में बीजेपी की लहर के बावजूद इस सीट से बहुत बड़े मार्जिन से आगे रही थी आम आदमी पार्टी। हालांकि निगम चुनाव में खराब प्रदर्शन आपके लिए चिंता का विषय। पिछले 10 सालों की सत्ता विरोधी लहर बिगाड़ सकती है आपका खेल। अमानतुल्ला खान पर वक्फ बोर्ड घोटाले के आरोपों का भी हो सकता है नुकसान। यमुना के किनारे पर बसा ओखला आबादी के लिहाज से दिल्ली का तीसरा बड़ा इलाका। करीब 3,80,000 मतदाताओं के हाथ में उम्मीदवारों की किस्मत।